अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी देशवासियों को। आज की इस वीडियो का मेन मुद्दा है अलीगढ़ में एक छोटा सा गांव है नूरपुर, जहां पर अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से दो तबके के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपसी भाईचारे में बहुत सारी परेशानियां पैदा हो रही हैं। ये वाक़या कुछ ऐसा है कि अलीगढ़ में नूरपुर जो इलाका है वो टप्पल के पास है, और यहाँ नूरपुर में हुआ कुछ ऐसा कि दलित कम्युनिटी की एक बारात जा रही थी जो कि मस्जिद के पास से जा रही थी, और उसी वक्त मस्जिद में अज़ान का वक्त हो गया था, यानी अज़ान हो रही थी। तो वहाँ के कुछ मुसलमानों ने कुछ ऐसा एक्शन लिया कि उन्होंने उस बारात को चढ़ने से रोक दिया, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल बहुत तंग हो गया। और वहाँ के जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, यानी कि दलित लोग, उन लोगों ने वहाँ पे इसके ख़िलाफ़ कि उनकी बारात रोकी गई, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये किया कि अपने घरों के बाहर उन्होंने ये लिख दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। यानी उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार कुछ इस तरह से किया कि उन्होंने ये लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ अलीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ आसपास के माहौल में थोड़ा तनाव पैदा हो गया। अच्छा, अब इस जो भी ये कुछ हुआ है, इस तनाव को हल करने का और इसका गलत तरीक़े से इस्तेमाल करने के दो नज़रिए हैं। पहली चीज़ कि इसका गलत इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। हम सभी जानते हैं कि बहुत वक्त से मुसलमान कम्युनिटी और ये दलित कम्युनिटी बहुत परेशान रही है, अलग अलग वजूहात की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से, अलग अलग सिचुएशंस की वजह से। अब कुछ वक्त ऐसा आया था कि उन परेशानियों को दलित कम्युनिटी के लोगों ने भी समझा कि हाँ, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, मुसलमान कम्युनिटी ने भी समझा कि हाँ, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। दोनों कम्युनिटीज़ आपस में मिल रही हैं, मिल करके एक इत्तेहाद पैदा करना चाहती हैं, यानी मेल जोल का एक भाईचारा पैदा करना चाहती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी में इलेक्शन आ रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इत्तेहाद को, जो इस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहते हैं, परेशानी को नहीं, परेशानी को बढ़ाना चाहते हैं, इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये दलित कम्युनिटी जो है वो मुसलमानों से अलग हो जाए। तो ये मौका ढूंढ रहे थे। अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छा इनको मौका मिला कि दलित कम्युनिटी ने अपना गुस्सा दिखाया, तो जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू मज़हब की जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा करके, और कुछ नेताओं ने भी फ़ायदा उठा करके, अलीगढ़ के कुछ नेताओं ने फ़ायदा उठा करके क्या किया कि उन्होंने दलित कम्युनिटी को और भड़काया। ये वो नेता हैं जिन्होंने पूरे पिछले 4-5 सालों में कभी भी दलित कम्युनिटी के लिए एक एक्शन नहीं लिया, उनके फेवर में कभी भी एक एक्शन नहीं लिया, उनके फेवर में, उनके घर वालों के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में, उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है और हम सब जानते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो इसी तरह का बवाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपसी भाईचारा बिगड़ता है। इस वीडियो के थ्रू मेरी एक आप सब लोगों से अपील है। मैं जानता हूँ कि इस की मुसलमान तबके में भी कुछ गलतियाँ की हैं वहाँ पर, और कुछ गलतियाँ हमारे मासूम दलित भाइयों की भी हैं। हमें समझना ये ज़रूरी है कि जो दोनों गलतियां हैं उसको हमें लड़ कर के ख़त्म करना है या बातचीत से ख़त्म करना है। मुसलमान तबके की गलती ये है कि उन्हें लड़ाई करने के बजाय या उन्हें बहस करने के बजाय वो ये भी कर सकते थे कि वो मोहब्बत से बात करते, उनको समझाने की कोशिश करते कि हमारी अज़ान का वक्त हो रहा है, आप 2 मिनट रुक जाएं, हमारी अज़ान हो जाए, उसके बाद वो अपनी बारात लेकर के चले जाएं। मगर हमारे AIMIM के नेता नाज़िम साहब ने एक बहुत गलत बयान दिया कि अगर वहाँ बारात चढ़ेगी तो हम चढ़ने नहीं देंगे। ऐसा कभी किसी मुसलमान को करने का हक़ नहीं है। हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब ये सिखाता है कि अगर हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम तब तक मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि हम दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट ना करें। जितनी रिस्पेक्ट हम अपने रिलीजन की करते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट हमें दूसरे के रिलीजन की भी करनी ज़रूरी है, और इसी तरह से बाकी मज़हब भी सिखाते हैं। आप ख़ुद सोच करके देखिए कि जब भी इस तरह का कुछ भी बवाल होता है तो फ़ायदा किसका होता है। सबसे ज़रूरी बात है ये, आप दलित कम्युनिटी के हों, आप ब्राह्मण कम्युनिटी के हों, आप मुस्लिम कम्युनिटी के हों, आप ज़ोरास्ट्रिज़म कम्युनिटी के हों, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो,
लेकिन जब भी ये दंगा फसाद होता है तो सिर्फ एक तबके का फ़ायदा होता है, दो तबके का। पहला तबका न्यूज़ रिपोर्टर। न्यूज़ रिपोर्टर इससे अपनी न्यूज़ बनाते हैं और अपना टीआरपी बढ़ाते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि ये लोग सब लोग मिलजुल करके रहें। दूसरे लोग दूसरे और ये न्यूज़ रिपोर्टर सब न्यूज़ रिपोर्टर नहीं, सिर्फ वो न्यूज़ रिपोर्टर जो बायस्ड न्यूज़ रिपोर्टर हैं, यानी कि जो एक तरफ की बातों को खाली बताते हैं, दूसरा पहलू दिखाना ही नहीं चाहते हैं, इनको हम कहते हैं बायस्ड न्यूज़ रिपोर्टर्स। ठीक है। दूसरा किसको फ़ायदा होता है? वो होते हैं पॉलिटिशियंस। वो क्या करते हैं? आपसी लड़ाव करा करके, लड़ाने के बाद मज़हब के नाम पे वोट मांगते हैं, और फिर जब आप उनको वोट कर देते हैं उसके बाद वो वोट जीत जाते हैं। जब वो एमपी या एमएलए कुछ भी बनते हैं उसके बाद वो आपको पूछते तक नहीं हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। सबसे बेहतर और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या इस लड़ाई और इस झगड़े से जो भी कुछ हो रहा है नूरपुर में, क्या आपको निजी कोई फ़ायदा है? मेरे ख़्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है कि हमारे मुस्लिम तबके के कुछ अहम लोगों को मिल बैठ कर के, जो दूसरा तबका है उनके भी कुछ अहम लोगों को साथ में बुलाकर मिल बैठ के इस बारे में बात करनी चाहिए। जिससे गलती हुई है उसको उस गलती का पूरी तरीके से मानना चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे भाई, आप इस बात को समझिए, माफ़ी मांगने से ना आप छोटे हो जाएंगे ना हम छोटे हो जाएंगे। माफ़ी मांग करके वो मामलात सही हो जाएंगे। अभी क्या ही कुछ इतना हो रहा है पिछले 2014 से कि हमने सिर्फ मज़हब के नाम पे अपने दोस्तों की दोस्ती खो दी है। अपने करीबी लोग जो हमारे दूसरे मज़हब के थे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मज़हब के नाम पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई गई है, इतना ज़्यादा एक दूसरे के जहन में जहर भरा गया है, जिसकी वजह से हम अपने सगे दोस्तों को भूल चुके हैं, हम अपने रिश्तेदारों को भूल चुके हैं। जो हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात थे, हमने उन ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो दूसरे मज़हब का, हम दूसरे मज़हब के, और हमारे जहन में उनके लिए ज़हर है, उनके जहन में हमारे लिए ज़हर है। इस जहर को पैदा मत होने दीजिए, वरना आने वाले वक्त में आप अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। ये जहर इतना बढ़ जाएगा कि आपके बच्चों का फ्यूचर तक बर्बाद हो जाएगा। किसी भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, ना तो आप किसी दूसरी कम्युनिटी को इस बात का फ़ायदा उठाने दें, ना पॉलिटिशियंस को इस बात का फ़ायदा उठाने दें, ना आप न्यूज़ रिपोर्टर्स को इस बात का फ़ायदा उठाने दें कि वो आपकी लड़ाई का फ़ायदा उठा करके अपनी जेबें गर्म करें। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा है, जो कि वीडियो है यूट्यूब पर है। सुमन कोई रिपोर्टर हैं, उन्होंने उसमें यूट्यूब में ये कहा कि जैसा कि पहले होता आ रहा था कि हिंदुओं का यहाँ पे शोषण होता था अलीगढ़ में, और मुसलमान जो वो शोषण करते थे। उन्होंने उसको हिंदी में कुछ कहा है, मैंने उसका ट्रांसलेशन किया आपको। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं जा कर के, सुमन ने वो वीडियो डाला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 28 साल हो रहे हैं मुझे यहाँ अलीगढ़ में रहते हुए, मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि हिंदुओं का शोषण हुआ हो। हाँ, हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, लेकिन शोषण एक अलग चीज़ है, और उसको पूरे तबके के ऊपर, पूरी कम्युनिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना उस वर्ड का, ये बिल्कुल गलत है। आप इससे खुद सोच करके देखिए कि किसका शोषण हो रहा है सच में और किसका नहीं हो रहा है। आज बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो दलित के फेवर में खड़ी हैं, जबकि ये वही कम्युनिटी हैं जिन्होंने कभी दलितों को पूछा तक नहीं है। जब आपके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा था, मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में आपको एक सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आप दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तब इन्होंने आकर के आपका साथ नहीं दिया। आज ये आपका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है और इनको अपना निजी फ़ायदा दिख रहा है। आप बहुत सीधी सी चीज़ सोच करके देखिए, आप एक मोहल्ले में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। वो सोसाइटी, वो मोहल्ला आपका घर है। आपके घर में जब लड़ाई हो जाती है, भाई बहनों में या किसी में लड़ाई हो जाती है, तो क्या आप बाहर से किसी इंसान को बुला करके अपनी लड़ाई सॉल्व करवाते हैं, या आप खुद बैठ कर बात करके सॉल्व करते हैं? आप खुद ही सॉल्व करते हैं ना। तो जब आप उस वक्त आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो आज भी तो वो सोसाइटी आपकी अपनी है ना। आपको अगर कुछ गलत लगा है या आपको कुछ गलत महसूस हुआ है, किसी भी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी को अगर कुछ गलत लगा है या मुसलमान कम्युनिटी को अगर कुछ गलत लगा है, तो दोनों भाई आपस में बैठो, बातें करो, बात करके उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करो। और मेरी आप सबसे अपील है, हाथ जोड़ करके अपील है मेरे भाई, इस लड़ाई को बढ़ने मत दो। घर आपका बर्बाद होता है, सामान, मटेरियल, जो भी कुछ आप अपनी ज़िंदगी में कमाते हैं, इन लड़ाइयों के चक्कर में, दंगों के चक्कर में आपके घर बर्बाद होते हैं।
पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं जाता, वो अपना तवा गरम करके निकल जाते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स का कुछ नहीं जाता, वो अपना तवा गरम करके निकल जाते हैं, उनको टीआरपी मिल जाती है, उनको पैसे मिल जाते हैं। नुकसान किसका होता है? आपका होता है, हमारा होता है, हम जैसे कॉमन पर्सन का नुकसान होता है। इस नुकसान को रोकने की कोशिश करो मेरे भाई, इस नुकसान को रोकने की कोशिश करो। मैं आप सब लोगों से, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो दलित है, मेरे भाई हम सब भाई हैं, हम सब एक फैमिली हैं। उस फैमिली में जहाँ 10 बर्तन होते हैं तो वहाँ 10 बर्तन जब आपस में रखे जाते हैं तो उसमें खनखनाने की आवाज़ पैदा होती ही होती है। अभी भी वही खनखनाहट पैदा हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस बर्तन को उठा के फेंक दें बाहर। हम उस बर्तन को तरतीब से रखते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस में रखते हैं। आप भी उसी तरह से एक सीक्वेंस में रखने की कोशिश करो। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो बातों से हल ना हो सके, लेकिन जब आप उसे एक पॉलिटिकल इशू बना दोगे तो वो बातों से कभी हल नहीं होगा। फिर उसमें नुकसान हम कॉमन पीपल का है, हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं ना, हम लोगों का नुकसान है। क्योंकि हम तो बेवकूफ़ हो जाते हैं, हम आपस में लड़ लेते हैं, हम अपने बच्चों का फ्यूचर देखते ही नहीं है। और जो लोग ये लड़ाइयाँ करवा रहे हैं उनके बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई स्वीडन में पढ़ रहा है, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है आपसे? उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपने जो अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क से जो भी कुछ कमाया है वो सब बर्बाद हो जाता है। मैं मुसलमान तबके से भी और मैं दलित कम्युनिटी से भी, दोनों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि नूरपुर में जो भी कुछ हो रहा है उसको अलग तरीके से मत लो। अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाने की कोशिश करो। जो गलतियाँ हो गई उन गलतियों को, किसी की भी गलती है, उन गलतियों को बैठ करके सुलझाओ, और जिसकी गलती है वो माफ़ी मांगो। पॉलिटिशियंस, नेता नगरी वाले, कोई भी नेता नगरी के हों, चाहे वो सुमन हो या वो नाजिम हो या वो कोई और हो, कोई भी इंसान जो भी है, जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से लड़ाई पैदा होगी, मत करो उसको। जिस वजह से लड़ाई पैदा होगी उन लड़ाइयों को बढ़ावा मत दो। मेरी आपसे यही अपील है कि सब मिल कर के रहो और ये बात समझो कि हम सब भाई बहन हैं। हम लोगों की औकात, हम मुसलमानों की औकात सिर्फ इतनी नहीं है। जो आप लोग ईगो का मैटर बनाते हो ना, तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि हम मुसलमानों की औकात सिर्फ इतनी है कि हम कुछ दिन बाद 6x2 की ज़मीन में दफन हो जाएंगे और हमारी इससे ज़्यादा कुछ औकात नहीं है। और आप नॉन मुस्लिम लोगों की औकात सिर्फ इतनी है कि कुछ दिन बाद जब आप मरेंगे तो आपको कुछ लकड़ियों के ऊपर लिटा करके आपको जला दिया जाएगा और वहीं आप ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके परिवार वाले भी आपको नहीं पूछेंगे। तो अपने ईगो को एक साइड रखो मेरे भाइयों, और इस लड़ाई को यहीं ख़त्म करके इसको बेहतर तरीके से अच्छा बनाने की कोशिश करो। जो सोसाइटी तुम्हारा एक घर है, उस घर को तुम खुद सुलझाओ, दूसरों को उसमें शामिल मत होने दो। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।